रुचि जी, हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी सूचना विभाग इंटेलिजेंस विभाग में हूँ। महाराज जी, वहाँ चुगली होती है। महाराज जी, चुगली से कैसे बचूं मैं? मतलब वहाँ है ही, सेवा ही ऐसी है कि इधर की उधर, उधर की इधर करनी पड़ती है। तो उसमें महाराज जी, मतलब अध्यात्म को कैसे जोड़ें इसके साथ, कि कहाँ क्या चल रहा है? हाँ। मतलब एक ऐसे विभाग में कि मतलब बिना ड्रेस के हैं, बट कहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं क्या तो कर रहे हैं, ये क्या इसमें कर रहे ये इनका कर्तव्य है, चुगली थोड़ी है। नहीं, साथ वालों की भी बहुत मतलब आपस में हमारे मुंह पे कुछ कहेंगे और हमारे जाके किसी से कुछ कहेंगे, फिर वही हैं? हमारे ये तो सब जगह ही है अब महाराज ये जी। तो देखो, अब ये तो घोर संसारिकता है। लड़ाई हो जाएगी फिर। नहीं, ये देखो बच्चा, पहले समझो। अब ये घोर संसारिकता है, कोई साधक थोड़ी है। अब विषयी प्रपंची पुरुष, अब उनकी चर्चा क्या करे? चर्चा होती साधकों की, भगवत मार्ग के पथिकों की। अब जैसे केवल हमको, हमें तो पता नहीं, पर इनके बताने के अनुसार यदि हमारा मान लो सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो आपकी कमियों को, आपकी बात को, आपके केस को वो कुछ भी बेस रख करके, कुछ भी वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसको जो सरकारी आदेश हुआ उसके पालन के लिए वो झूठ भी बोल जाएगा, वो पिट भी जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए पागल भी बन जाएगा, और आपके रहस्य को प्रकाशित करके वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो ऐसा कुछ तो ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया कि जिसमें, अब जैसे समाचार विभाग है, अगर वो ईमानदारी से समाचार जो उन्होंने देखा है, जो सुना है, उसी सत्य को प्रकाशित करे तो कोई दोष नहीं। तो अब हमको चूंकि आपके डिपार्टमेंट का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि निंदा और चुगली का कोई डिपार्टमेंट होता है क्या? आपसी व्यवहार में है ये सब चीजें, तो समझ नहीं आता कि महाराज जी, हम जो समझ पा रहे हैं, ये अलग हो गया अभी। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे पूरा स्टाफ है, तो आपस में एक वो तो दूसरे की पूरा घर में होता रहता है, स्टाफ के हर घर में होता रहता है, नहीं होता रहता? उसकी ये चीज तो मतलब ये कोई डिपार्टमेंट तो नहीं हुआ ना, ये पर्सनल कमियां हैं। अब उस कमी को आप सुधारिए अपनी, केवल समाज को नहीं सुधारा जा सकता। अब जैसे आप आए हैं सत्संग में और आप सुधरने लगे, तो आपका उपहास होगा, उसको आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सह गए तो आपकी सच्चाई का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा, और वो जलेगा, और वो सुधरने की चेष्टा करेगा। समाज को नहीं सुधारा, जो हमारे पास नहीं है, जो सत्संग से मतलब नहीं रखते हैं, भगवान से मतलब नहीं रखते, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? आप कृपा पात्र भगवान के हैं, आप यहाँ आई हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने हृदय को सुधारा जाए। नारायण स्वामी जी बहुत बड़े संत थे, वो कहे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपने हृदय को ठीक करना है। अच्छा, अब जैसे हम ऐसी समाज में हैं जहाँ चुगली निंदा आदि हो रही, तो हमको तटस्थ भूमिका निभानी है, सुनना पड़ रहा है, पर मेरी रुचि नहीं, तो फिर दंड नहीं मिलेगा। जब हम अच्छा ऐसे से ऐसा और हम उसका स्वाद ले रहे हैं, और तो फिर उसका दंड मिलेगा। अब हम निरपेक्ष हैं कि ये निंदा स्तुति की बातें हो रही, अब हमारा बड़ा ऑफिसर है, और उससे हम कह तो नहीं सकते ना कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो हम चुप हैं, शांत हैं, अपने को हटाए हुए हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि आप अंदर से हटने की चेष्टा में हो, तो आपको उसका दंड नहीं मिलेगा। वो भले निंदा कर रहा है, भले चुगली कर रहा है, पर आप तटस्थ भूमिका में हैं, और आपका वो ऑफिसर है, आप उससे लड़ सकते नहीं, आप उसको उपदेश दे। अच्छा, ना ऑफिसर हो, आप ऑफिसर हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, उपदेशक थोड़ी हो। आप उपदेश करोगे तो आपका उपहास कर देगा कि सर हम तो ये नहीं कर सकते, हमारा तो ऐसा ही स्वभाव है। अब उस पर क्या अंकुश डाल? हमें लगता है साधक को अपने हृदय को ठीक करना चाहिए। हम अपने हृदय को ठीक कर लें, आप अपने हृदय को ठीक कर लें, आप अपने हृदय, देखो समाज का सुधार शुरू हो गया ना। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे बने रहे, लेकिन ये सब सुधर जाए, कभी नहीं हो सकता। हमें अपना सुधार करना होगा, आपको अपना सुधार करना हो। तो सखी, आप अपना सुधार कर लीजिए। अपने कानों से जो हम ना सुनना चाहें तो हम नहीं सुनेंगे, सुनाते सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। मतलब कोई गलत बोल रहा है, अब हम वहां बैठना ही पड़ेगा, हट सकते नहीं। तो हमारी रुचि नहीं है, बस वो अंदर की बात, प्रभु अंदर की बात देखते हैं। आप जहां हो, वहां जो कुछ हो रहा है, आप उससे संबंध मत रखो, तो रहते हुए भी संबंध नहीं होगा। जैसे हम संसार में रहे, विभीषण जी लंका जैसे नगर में थे जहां घोर राक्षसी, और महाभागवत थे कि नहीं रहे? तो आप विचार करो, जब लंका में भजन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमारा मन जिसमें रमण कर रहा है, हमें मन नहीं लगाना उन बातों में जो हमारे भगवत विरोधी है।
हाँ, और ये प्रस्तुत भी नहीं करना कि मैं आप में रुचि नहीं रखती इन बातों में, नहीं तो आपका विरोध हो जाएगा, आप की भक्ति डगमगा जाएगी। आपको बिल्कुल वैसे रहना है, लेकिन अंदर से कि प्रभु आप जान रहे हो, विभीषण जी वैसे ही रहे लंका में, ज्यादा कुछ दिखावा ऐसा नहीं किया, तो अपने को बचा लिया, तो उनको भगवान की साक्षात प्राप्ति हो गई, भगवान की शरण में। मुझे लगता है अपने को बचाओ आप, अपने को आप अगर भगवान की तरफ ले जाओ तो इतनी क्षमता आ जाएगी कि सब कुछ होते हुए भी हम किसी में लिप्त नहीं होंगे। हाँ, बोलते नहीं हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, बोलना भी पड़े तो उचित बोल दिया, जी सर, नाटक करने में क्या जाता है। अंदर से मेरी रुचि नहीं है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और बाहर से हम रुचि ना दिखाएं और अंदर से रुचि रखें, वो बहुत गड़बड़ है। गलत कार्यों में हमारी रुचि नहीं है पर हम बैठे, हमको अपने को संभालना, अगर अपने को संभाल लो, एक चतुरता पूर्वक भक्ति करो, मूर्खता पूर्वक करोगे तो बाधित हो जाएगी, विवेक पूर्वक करना है। हमें लगता है कि हमको जहां जो सेवा व्यापार नौकरी आज मिला है, नाम जप करते हुए हम उसी में ढलते दिखाई दे, पर ढले ना, बात समझना है, ढलते हुए दिखाई दे पर हम ढले ना। समाज में वैसे लग रहा है कि बिल्कुल मेरे जैसा व्यक्ति, लेकिन बिल्कुल नहीं है वो। जैसे जल से ही प्रकट होता है कीचड़ से कमल, जल में ही रहता है, जल में ही खिलता है, पर उसको निकाल के देखो एक बूंद जल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कला आ जाए कि उसी समाज में रहते हैं, क्योंकि देखो आप लोग सत्संग सुनते हैं, आप शराब नहीं पिएंगे, आप मांस नहीं खाएंगे, आप गंदी बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं, आपके कान में वो बातें पड़ गई हैं। लेकिन सब कोई तो ऐसा नहीं है ना। अब आपको व्यापार करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, नौकरी करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, तो या तो व्यापार नौकरी छोड़ करके एकांत बैठ के तिलक लगा के माला जप करो। तो भक्ति का यही स्वरूप नहीं है, ये भी एक स्वरूप, पर इतना ही स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर यही स्वरूप होता तो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान जी कह रहे युद्ध कर। इसका मतलब कर्तव्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान की इच्छा है कि जिसको जो कर्तव्य मिला है वो अपने कर्तव्य कर्म को करे, पर हम कर्तव्य कर्म करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। हम गंदगी में लिप्त नहीं हो सकते, गंदगी हमें नहीं पकड़ सकती, गंदगी का व्यवहार है पर हमें नहीं पकड़ सकती। जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। तो हमें तो लगता है कि थोड़ा भक्तिवान को बड़ा चतुर और कला प्रवीण होना चाहिए कि हमारी भक्त, जैसे मान लो ऑफिस में जाने में तिलक निषेध है, कर दिया गया, तो हम सूखी रज ले लेते हैं, ऐसे लगा लिए, अब हो गया तिलक, अपने ठाकुर का तिलक भी लगा लिया, कोई जाना भी नहीं। भक्ति बहुत संभाल के करनी है, क्योंकि आप लोग संसार में जाएंगे। अब इतनी क्षमता है नहीं कि कोई हमारे भगवान और भक्ति का उपहास करे और हमारे को आनंद रहे कि तुम्हारे उपहास से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ जाएगा फर्क, नहीं फर्क पड़ जाएगा। अभी उतनी जोर की भक्ति नहीं हुई है जो मीरा जी में, जो बड़े बड़े महाभागवत। तो हमको छुप के रहना है, हमको अपने को बलवान बनाना है। जब उस कोटि की भक्ति आ जाएगी तब किसी से कोई भय नहीं रह जाएगा। पहले हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, गंदे आचरणों के त्याग का अभ्यास करें, और जो गंदे आचरण कर रहे हैं उनके बीच में रहकर हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि संसार में सब भक्त ही थोड़ी मिल जाएंगे। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण आदमी तो थोड़ा भक्ति आदि मिलेगी, रजोगुण में वही काम विलासिता, तमोगुण में वही निद्रा, प्रमाद, आलस्य, हिंसा, ये क्रोध, ये सब मिलेगा। और आपको सबके बीच में रहना है। भले हमें है कि हम आपसे चर्चा क्यों एकांत कमरे में होगा, लेकिन आप तो गृहस्थ है ना, आपको तो कहीं भी भेजा जाएगा, जाओगे व्यापार में, जाओगे नौकरी में, जाओगे नाना प्रकार की क्रियाओं में। तो ये चतुरता, नाम ना छूटने पावे और गंदगी हमारे हृदय में ना आने पावे, तो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज श्री, ध्यान योग क्रिया के माध्यम से होने वाली भगवत अनुभूति, स्वप्न में होने वाली भगवत अनुभूति तथा भगवत साक्षात्कार अनुभव, इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ध्यान अपनी क्षमता के अनुसार होता है, और किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं जो अपने मन बुद्धि को उस अनिर्वचनीय तत्व में पहुंचा दे। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे यह सुनो भवानी। ये परम बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे हैं। मन बुद्धि की पहुंच से परे, क्योंकि प्राकृतिक है और वो चिदानंद है।
तो हम ध्यान में चिदानंद की भावना करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो हमारे ध्यान में उतरते हैं, उनका अवतरण होता है, वो अपनी महिमा से हमारे मन बुद्धि में आते हैं। अब कितना हमारा मन बुद्धि निर्मल है उतना अनुभव कर पाएगा। ये हुआ ध्यान का विषय। चाहे वो संप्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो, इन दोनों महापुरुषों के लिए भगवत प्रेम स्वरूप में बड़ा ही दुर्लभ रस है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, नहीं पावत लिखा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो जो परम पुरुष प्रभु है, रालक्षितो न सहसा, आलक्षित, सहसा मतलब सहसा अपने ध्यान में लाना बहुत कठिन है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अब जिस पर भगवान की कृपा होती है उनके ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, पर वो निरंतर नहीं, वो कुछ क्षण के लिए भावनात्मक, उसे हम भगवत साक्षात्कार नहीं कह सकते। स्वप्न में जब उपासक जागृत में संपूर्ण चेष्टाएं अपने आराध्य देव के लिए करता है, तो स्वप्न में भगवान कृपा करके महापुरुषों को भेजते हैं, स्वयं अपनी मधुर झांकी, कभी श्री विग्रह रूप में, अर्चावतार रूप में, और कभी भावना में जो हम करते हैं वो रूप प्रकाशित हुआ। पर इसे भी हम भगवत साक्षात्कार नहीं कि जीवन मुक्त परमहंस हो गया, ऐसा नहीं। अब जो स्थूल शरीर कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो स्वरूप बोध होता है, या जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे जो भागवत साक्षात्कार चेतना से युक्त होता है, अब ये जन्म मरण का नाश करके परम पद में स्थित कर देता है। स्वप्न में देखा तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति थोड़ी रहती है। देखो ना, आप ध्यान में देखा तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति थोड़ी रहती है, लेकिन जिस दिन साक्षात देख लोगे तो पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, वो नेत्रों में बस जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के बस गए, और सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे गोपीजनों के नेत्रों में बस गए, जित देखूं तित श्याममयी है। अब श्याम जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े, बिउहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे। यह है भगवत साक्षात्कार। किंचन मात्र किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं रह जाता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख में समान भाव और अहंकार विमूढ़ता का जड़ से नाश। अब वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज ये स्वरूपा, सहज स्वरूपा, और अपने स्वरूपानंद में भगवदानंद। अब ये बात बनी जा करके, ये प्रलोभन के लिए स्वप्न आदि में, ध्यान आदि में भगवान आकर्षण करते हैं, पर इन सब का विश्राम होगा भगवत साक्षात्कार में। आप समझ पाए? भगवत साक्षात्कार का मतलब जीवत्व भाव मिट जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जिह देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, तस्मित तज्जने भेदा भावात। उस भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में और भगवान में अभेद स्थिति होती है। ब्रह्मविद ब्रह्महि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, तो वो भगवत साक्षात्कार है। हाँ, ये आकर्षण के लिए है, स्थायी चिंतन थोड़ी बन पाता है कि जो हमने स्वप्न में देखा छा गया, रात दिन वही छाया हुआ है। जो ध्यान में देखा छा गया, रात दिन नहीं। हम बहिर्मुख भी होते हैं, नहीं, थोड़ी देर ध्यान हुई फिर बहिर्मुख, ये बात नहीं बने। रूप छके घूमत रहें, भगवत साक्षात्कार जिनको हो गया, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल बह यह प्रेम पहचान। देखो, रूप का साक्षात्कार जब हुआ तो सदैव ब्रह्म ध्यान में मगन रहने वाले जनक जी क्या कह रहे हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मनु मोरा। मेरा वैराग्य में मन है, वो कभी किसी रूप पे आकर्षित नहीं हुआ,
पर आज जब राम रूप देखा तो ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में, यह है साक्षात्कार, भगवत साक्षात। जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त ज्ञानियों की परम गुरु जनक जी कह रहे हैं, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस मतलब बलात् ब्रह्म सुख से मन हटकर इनके रूप में, ये ध्यान और स्वप्न से नहीं होता, ये साक्षात्कार से होता है। ये ध्यान और स्वप्न आदि ये भगवद आकर्षण है। जो साक्षात्कार हो जाता है फिर सदैव ध्यान बना रहता है, उसका ध्यान हटता ही नहीं। वो चलते फिरते उठते बैठते उसके नेत्रों में प्रीतम समाये होते हैं, हृदय उसका विकल रहता है उनके प्यार में, उनके प्रेम में, नेत्र भरे रहते हैं रूप से। वो स्थिति भगवत साक्षात्कार की होती है। समझ पाया जी? शालू सिंह जी रीवा से। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रातस्मरणीय महाराज जी, हम नित्य ही देखते हैं कि संत जन एवं ज्ञानी महापुरुष जन अपनी इंद्रियों का संयम करके एवं कामनाओं और वासनाओं का दमन करके देवताओं से भी उच्च स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु हम लोग महाराज जी प्रत्यक्ष में सब कुछ देखते हुए भी उन महापुरुषों के आचरण स्वयं के जीवन में क्यों नहीं उतार पाते, जबकि हृदय से आनंद की अनुभूति उन्हीं सद आचरणों के द्वारा होती दिखाई लेती है। देखो, हम बातें तो करते हैं आनंद सिंधु की, लेकिन हमारी आंतरिक जो रति है, भोगों में सुख है ऐसी है, भोगों में सुख है ऐसी, जब तक बुद्धि रहेगी तब तक आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते, तब तक आप मनोनिग्रही नहीं हो सकते, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, श्री भगवान कह रहे हैं। जिसके अंतर की बात है ये, जो भोग और ऐश्वर्य ने जिसके चित्त का अपहरण कर लिया है, वो कभी ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। बातें वैराग्य की होंगी, ज्ञान की होंगी, स्थिति भोगों में होगी। अगर असलियत में ज्ञान हो गया है, तो जैसे पीछे 1000 का नोट बंद हुआ था, अब एक ट्रक आपके सामने डाल दिया जाए, आपको कोई रति होगी, आपको कोई प्रसन्नता होगी। लेकिन एक 500 का नोट अगर रोड में मिल जाए तो आप चाहे जितने बड़े हों, एक बार आसपास देख के झुक के उठा लेंगे, क्योंकि उसमें मातु बुद्धि है। अब 1000 चलता नहीं है तो उसका मातु खत्म हो गया ना। जैसे किसी पशु के आगे आप 1 कुंतल सोना डाल दो तो उसको हर्ष होगा क्या? ऐसे उस महात्मा जिसको असलियत में पता चल गया है कि भोगों में सुख नहीं है, विश्व का सारा भोग एक साथ उपस्थित कर दिया जाए तो उसके मन ऐसे नहीं चलेगा जैसे 1000 ट्रक भर दे दिए जाए नोट तो आपका मन नहीं चलेगा। जैसे पशु के आगे 1 कुंतल सोना रख दिया जाए तो उसका मन नहीं चलेगा, हरी घास डालो तो चल जाएगा। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम लोग बातें करते हैं वैराग्य की, लेकिन अंतर से रहता है कि भोगों में सुख है। तो हम कहते हैं कि यद्यपि हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर हमसे हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि उसमें सुख बुद्धि है। अगर सुख बुद्धि हट जाए तो सब भोग एक साथ आपके पास रहे तो भी आपका मन चलायमान नहीं होगा। अब वो सुख बुद्धि हटाने के लिए ही ये अभ्यास किया जा रहा है। नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, भगवत लीला कथा सुन रहे हैं। कभी कृपा हो और हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, भोगों में सुख नहीं है, तो ये ऐसा हटाने की जरूरत नहीं किसी भोग को। उन्हीं के बीच में रहते हुए वो एक विदेह राज की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। हमारी कहीं न कहीं सुख बुद्धि होती है तो हम फिसल जाते हैं। सुख बुद्धि ना हो तो फिसलने का कोई चांस ही नहीं। उसी सुख बुद्धि को सत्संग के द्वारा नष्ट करते हैं, नाम जप के द्वारा नष्ट करते हैं। भगवत प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य, ये सर्व संगोपहो हिमाम, इन समस्त भोगों से वैराग्य दिला देगा। वैराग्य का मतलब कोई कपड़ा बदलना नहीं होता, अंदर का भाव बदलना होता है। भाव बदल गया, आप गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। भाव नहीं बदला तो आप संत होते हुए प्रपंच में हैं। बात एक ही है। हमें अगर अपने कमंडल में रहती है, अपनी लंगोटी में रहती है, अपनी अचला में रहती है, तो जो एक मकान में रहती, धन में रहती, पत्नी में रहती, बंधन कर सकती, वो इतना बंधन इतने में भी हो जाएगा। केवल परमात्मा में रहती, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। केवल प्रभु में रहती,
अब ये बातें सुनने में बड़ी सरल लगती हैं, लेकिन करने में बहुत कठिन है। इसीलिए हम साधना करते हैं, गंदे विषयों का त्याग करके नाम जप करते हुए, संत महापुरुषों की कृपा का आदर करते हुए, उनके वचनों में अपने चित्त को जोड़ते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। खूब नाम जप कीजिए, जो जानते हो ये पाप है उसे मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। देखो, जब हम वाणी से गंदा बोल सकते हैं तो अच्छा भी तो बोल सकते हैं ना। हम हाथों से जब गंदा कर सकते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि गंदे कार्यों को करने में सुख की अनुभूति कर ली, तो अब अच्छे कार्यों करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हम कह देते कि हमसे भजन तो होता नहीं, हमसे ये तो हो नहीं सकता, हम जितेंद्रीय नहीं हो सकते, हम मनोनिग्रही नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं हो सकते। ये आप स्वीकार कर रहे हो इसलिए है। अगर आप आज ही स्वीकार कर लें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप देखेंगे आप जितेंद्रीय होना शुरू हो गए, आप मनोनिग्रही होने लगे, आप भगवत अनुरागी होने लगे, क्योंकि स्वीकृति में सारा खेल है। अब हम भाई इस विषय के बिना नहीं जी सकते हैं, अब आपकी स्वीकृति तो आप नहीं जी पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विषय सेवन किया, गलती हुई, पर ऐसा नहीं कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। नहीं, हम अविनाशी के अंश हैं, ऐसा नहीं हो सकता हमें कोई परास्त कर दे। भूल हो गई, गलत गली चले गए, तो हम लौट रहे हैं, हम अपनी गली को आ रहे हैं, जिस जो हमारी सतमार्ग की गली है। असत मार्ग में चले गए, अब हम असत मार्ग के बिना जी ही नहीं सकते। ये फिर दुर्गति करा देता है। इस पर सुधार करना होगा, सत्संग का मनन करना होगा, तो फिर हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश से कोई साधारण थोड़ी है। अपने कोई स्त्री पुरुष मान के फंस गए, तो ये फंस हम ही तो गए, तो हम ही छूट जाएंगे। हम इन्हें पकड़ रखा है, हम ही छोड़ देंगे। कोई भी संत महात्मा वो उद्धार की युक्ति आपको बताएगा, पर छोड़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। रसोई आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन पाना आपको पड़ेगा, हजम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, उद्धार की सामग्री सब मिलेगी, पर करना तो आपको होगा अपना उद्धार। अब आप सुने और एको बात ना माने तो बेकार गया ना, और सुन लिए और एक भी बात मान लिए तो आप उन्नति को प्राप्त होने लगे। तो उसमें प्रधानता आपकी हुई। धन्यवाद आपको है कि आपने अपने कल्याण के लिए संतों की वाणी को सुना, उनकी वाणी को माना, वैसे चले, तो धन्यवाद आपको। फिर आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। और हम जैसे सोचे कि हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और ले दे के कोई संत ऐसी कृपा कर दे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कभी नहीं। ये लेने देने वाला कार्य नहीं है। ये भगवत प्राप्ति, ये वो नहीं, दान पुण्य सब ये नहीं। इसमें सीधे मन को प्रभु में लगाना है, इंद्रियों को प्रभु में लगाना है। प्रायः जो है, अब इन्हीं बातों पर जोर दिया जाता है, ये दान करो, वो दान करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो है तो सब प्रकृति जन्य है, वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी करा देगा। महाराज नृग, सुना होगा नाम, भागवत में है। रोज हजारों गौवें स्वर्ण से आभूषित करके ब्राह्मणों को दान करते थे, ऋषियों को दान करते थे। एक दिन एक गाय आ गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था उसकी, और गौशाला में चरवाहों ने बंद कर दी। अब सुबह जब दान के लिए आया तो वो भी गाय श्रृंगारित करके दान की गई। तो जिस ब्राह्मण को, ब्रह्म ऋषि को दान की गई, वो लेके जा रहा था, तो वो ब्राह्मण जो खोज रहा था, कभी दान नहीं लेता था, उसने कहा गाय तो हमारी है। तो उसने कहा नहीं, अभी अभी मैं दान लेकर के आ रहा हूँ महाराज नृग से। दोनों नृग के दरबार में पहुंचे। उसने महाराज से कहा कि गाय आपने अभी दान की? हाँ हाँ दान की। तो उनका, ये मेरी गाय है, आप हमारे पड़ोस में पूछ लीजिए, मेरी गाय है, आपके गौशाला में कैसे पहुंच गई मुझे पता नहीं, पर मेरी गाय वापस करवाइए। तो उनका, गाय तो मैं नहीं वापस करूंगा, वो जो दान लिया था। उसने कहा मैं तो ये गाय लूंगा क्योंकि मुझे दान में मिली है। तो महाराज नृग ने कहा कि हम तुमको 1 करोड़ गाय देंगे, जिसकी गाय है उसको वापस करो। उसने कहा नहीं। तो जिसकी गाय थी उससे कहा तुम 1 करोड़ गाय ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं। बस इसी अपराध में गिरगिट बने थे, गिरगिट। ले, इतना बड़ा दानी द्वारिका के कुएं में गिरगिट बना पड़ा था। इसीलिए खास बात है नाम जप करो, खास बात है अपना कुछ न मान करके प्रभु का मानो। कहीं कुछ लेने देने वाली बातें नहीं हैं, जो जहां है वहीं छोड़ो। प्रभु का है तो दियम वस्तु गोविंदम तो बिल्कुल समर्पय, और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दान पुण्य शुभ कर्म है, ये सोने की जंजीर है। एक लोहे की जंजीर है अशुभ कर्म, और एक सोने की जंजीर, घसीट के सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो मरोगे।
लोहे की जंजीर से बांध दिया तो मरोगे। तो ऐसे ही बार बार जन्म मरण का जो चक्र मिल रहा है, शुभ अशुभ दोनों से मिल रहा है, हमें दोनों को विध्वंस करना है। वो है भगवान नाम जप, वह है अध्यात्म, वह है भगवान के मार्ग में चलना। तो बड़ा दुर्लभ है केवल शुद्ध भगवान के मार्ग की बात सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए कि मार्ग किसे कहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी? धन में, कि अगर इतना होगा तो हमें इतना लाभ मिल जाएगा, वो बात नहीं बनी। और जब कुछ नहीं, अपने मन को केवल प्रभु में लगाओ, तो लगा कि ये सब जितना आज तक कमाया इसका कोई महत्व नहीं है। भाई यही बात तुम्हारी खास अध्यात्म की आई कि इसका महत्व नहीं है। परमार्थ तब बनेगा जब जितना जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुमको लगने लगे कि यार इसका कोई महत्व नहीं है। तब आप समझो कि हमारा सत्संग हुआ, हमारा परमार्थ में प्रवेश हुआ। तो हम जानबूझ करके फंसे हैं, हमें जानबूझ के ही हटना होगा। हम ही फंसे हैं, कोई दूसरा हमने फंसा है। इसमें सुख है, बस इसी भावना ने मुझे फंसा लिया। और भगवान कह रहे दुख खा ले हम कह रहे सुख खा ले तो उल्टा बुद्धि हमारी है, भगवान की नहीं है। हम जिस दिन सही समझ जाएंगे उस दिन हम निकल जाएंगे। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, ऐसा ही। चंद्रशेखर परमार जी, मध्य प्रदेश से। राजा वल्लभ सिंह। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मुझ अधम से कई पाप कर्म हुए हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब खान पान व्यवहार में सात्विकता प्राप्त की है। प्रभु जी, मैं स्कूल में संचालक हूं। जब मैं स्वयं ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर पाया तो स्कूल में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, पालकों को अध्यात्म मार्ग ही सभी सफलताओं का मूल है, ये मार्गदर्शन कैसे सिखाऊं? भगवत प्राप्ति अलग बात है, पर मनुष्यता की शिक्षा तो दे सकते हैं। आप जब अपने आचरण पवित्र रखेंगे तब आप में ऐसी योग्यता आ जाएगी कि आप मनुष्यता की, हमारी नवीन पीढ़ी मनुष्यता सीख ले। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे समाज में राक्षसी वृत्ति बढ़ रही है। आसुरी प्रवृत्ति, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जिसे कुमति कहते हैं, वो बढ़ रही है। इसका कारण शास्त्र का ज्ञान न होना, सत्संग न सुनना, भगवद आश्रय न होना, भगवान का भय न होना, नाम जप न होना, बुजुर्गों की आराधना न करना, इससे ऐसा हो रहा है। सबकी बुद्धि कलयुग ग्रसित है। एक बार महाराज परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल को एक राजा का वेश धारण किए हुए कोई पुरुष बहुत लातों से, डंडों से उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। वो तो परम धर्मात्मा थे, तत्काल प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष बाण संधान किया बाण और कहा सावधान, हमारे राज्य में कोई ऐसा आचरण नहीं कर सकता। और देखा कि मारने पे उतारूं, मुकुट उतार कर प्रणाम किया और कहा महाराज, राज्य तो आपका है लेकिन सर्वत्र मैं यहाँ का राजा बनाया गया हूं। मेरा नाम कलयुग है। मैं यद्यपि आपके धर्म से, आपकी पवित्रता से, आपके भगवद आश्रय के प्रभाव से मैं भयभीत हूं, मैं मानता हूं मैं भयभीत हूं, पर मेरा राज्य मैं जा नहीं सकता और मेरे आचरण ही ऐसे हैं। अब मुझे रहने का ठौर बता दो कि यहाँ यहाँ रहो, तो हम आप जहां जहां बता देंगे वहां वहां रह जाऊंगा, फिर किसी को तंग नहीं करूंगा। तब उन्होंने बताया मदिरापान, क्योंकि उनके राज्य में धर्मात्मा पुरुष थे तो धर्म का ही प्रचार प्रसार था। मदिरापान, मांस खाना अर्थात हिंसा, पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि अर्थात व्यभिचार, दूसरे के धन का, स्वत्व का किसी तरह अपहरण करना अर्थात चोरी, और द्यूत कीड़ा, छल करना, जुआ खेलना, उसी में छल कपट आ गया। किसी भी तरह से किसी की संपत्ति, वस्तु आदि का अपहरण करना, ये सब द्यूत कीड़ा के। बोले ये स्थान हम आपको दिए। तो कहा महाराज आप खुद देख लीजिए, बहुत गंदे स्थान दिए, कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो। तब उन्होंने कहा जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ स्वर्ण है, संपत्ति है, धन है, उस पर अब आप विचार कर लीजिए कि ये चीजें अगर जीवन में होंगी तो कलयुग वास करेगा, और कलयुग वास करेगा तो अधर्माचरण की वृद्धि होगी। राक्षसी बुद्धि का ऐसा प्रभाव होगा कि वो सोच ही नहीं पाएगा कि मेरा मंगल किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है,
मेरा सुख किसमें है। इसलिए हम सबसे एकांतिक में भी सत्संग में प्रार्थना करते हैं कि आप शराब मत पीजिएगा, आप मांस मत खाइएगा, आप तब तक ब्रह्मचर्य रहिए जब तक ब्याह ना हो जाए। जब अगर ब्याह हो जाए तो संयम से आप ब्रह्मचर्य को भगवत सेवा मानकर गृहस्थ धर्म का प्रयोग कीजिए। आप अगर अपनी रसेंद्री को पुष्ट करने के लिए जीवों की हत्या करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप सांसारिक सुख भोग एकत्रित करने के लिए पापाचरण करके अधर्म करके धन कमाएंगे तो ना आपके परिवार को शांति मिलेगी, ना आपको मिलेगी, और दुर्गति ऊपर से पक्की हो जाएगी। तो हमारा इस समय जो समाज है वो कलयुग को पूरा निमंत्रण किए बैठा है। अगर शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता तो वे विचार कर रहा है, नाना प्रकार के छल कपट के द्वारा धन संग्रह करना चाहता है। अब बच्चों पे संस्कार क्या पड़ेंगे? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है अपने को हम पहले सुधारें, तब हम दूसरे को सुधारने की योग्यता अपने आप प्राप्त कर लेंगे। और भगवत भाव में तो प्रभु के सिवा कोई बचता नहीं, तो हम किसको सुधारें? ये जो भगवत भाव है इसमें एकमात्र निज प्रभु में देखें जगत, सब में अपना मालिक दिखाई देता है, प्रभु दिखाई देता है। पर अब ये है कि जैसा स्वांग प्रभु करा रहे हैं वैसी लीला हो रही। कोई कह रहा है कि आप गुरु हो, तो शिष्य भाव उसका देखकर उसको उपदेश बकाया, सब में हमारा भगवान है। ये चरम अवस्था का जब बात आती है ये, पर हम यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आचरण तो पवित्र कर ले। देखो उन्हीं परीक्षित ने एक दिन जरासंध का मुकुट जो जीत कर लाया गया था, जरासंध का वध कराया गया ना, भीम के द्वारा भगवान ने कराया, वो मुकुट पहन लिया और शिकार खेलने के लिए निकले। तो कलयुग था, अधर्म के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण धन पर उसका अधिकार दिया था परीक्षित ने। बैठ गया खोपड़ी में, ऋषि के आश्रम में गए और कहा प्यास लगी है, और वो समाधिस्थ थे। स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इंद्रियां परमात्मा में स्थित थी, इसलिए न सुनाई दिया न कोई संकेत, क्योंकि शून्य आकार वृत्ति। उन्होंने समझा कि शायद देखो संशय हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव, शायद मुझे देख करके आंख मूंद ली, कौन राजाओं से बात करे ऐसा। तो एक बाहर निकले, देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको ऐसे धनुष की उससे नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। कभी अपराध नहीं किया था। देखो कलयुग ने ऐसा भयंकर अपमान, किसी ब्रह्म चिंतन में तन्मय महापुरुष के साथ ऐसे खिलवाड़, ऐसा अपराध। और जब गए वापस और मुकुट उतार के रखा, तब जैसे नशा उतर गया हो, तो लगा अरे ये क्या कर दिया, मैंने तो बहुत दंडनीय अपराध कर दिया, एक भगवत चिंतन में तन्मय महात्मा का अपमान कर दिया, भगवान मुझे दंड दे। उसी समय कुछ बालक उनके आश्रम में गए थे श्रृंगी ऋषि के साथ खेलने के लिए, तो देखा श्रृंगी ऋषि तो है नहीं, लेकिन उनके गले में, पिता के गले में वो मरा हुआ सांप। तो पूछा अन्य ऋषियों से जो बाहर अन्य आश्रम, इधर कोई आया था? बोले राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए थे, तो उन्होंने किया होगा। तो गए तो श्रृंगी ऋषि जल में स्नान करके वो भगवत चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म ऋषि बालक थे। उनका तुम यहाँ चिंतन कर रहे हो, तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया महाराज परीक्षित ने। क्या? उन्होंने कहा मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कहा इतनी अभद्रता राजमद में, ये नहीं जानते ऋषियों की सामर्थ्य को। ऐसे जल उठाया और कहा मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन भयानक विषधारी तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं दंड देता हूं। अब आप विचार कीजिए, एक धर्मात्मा महापुरुष, परम धर्म से चलने वाले, जरा देर के लिए मुकुट धारण किया उसका, तो कलयुग बैठ करके देखो क्या करवा। और यहाँ अपने लोग क्या क्या कर रहे हैं, पापाचरण। अब कह दो कि वो तो शास्त्रों में लिखा है, तो देखो जब कानून में फंसोगे ना, तो जो संविधान बनाया गया है वो आपको दंड देगा। संविधान झूठा नहीं है। हाँ, जब तक नहीं फंस रहे हो तब तक बात है। तो अब ये बाहरी कानून तो फंसने पर है, लेकिन जो भागवतिक कानून है वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही न्याय हो जाता है। आप अपने आप जलने लगते हैं, आप अपने आप चिंता, शोक, भय, रोग, दुख से ग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम तो नरकों में भयंकर मिलता है। तो पहले हम अपने आचरण सुधारें। हम सबसे प्रार्थना हाथ जोड़कर करते हैं
कि जैसे मदिरापान है, मांस खाना है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, पापाचरण करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये आपके जीवन का सर्वनाश कर देंगे। अब इनको छोड़ो, कैसे छोड़ें? नाम जप के द्वारा हमारे अंदर बल आएगा, राधा 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 रा। तो हम पहले बालकों को ऐसी दिनचर्या या विद्यार्थियों को वो दिनचर्या सिखाएं जिससे वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे और ब्रह्मचर्य रहना सीखे, गंदी बातों से बचे। पहले ये शिक्षा दो। भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची बात है, पहले ये शिक्षा दो। मोबाइल में गंदे दृश्य नहीं देखना। गंदे दृश्य देखने से कितनी जीवन की हानि होती है, ब्रह्मचर्य नष्ट करने से कितनी कमजोरियां, कितना हमारा पतन होता है, ये सब शिक्षाएं दो। खुद सत्संग में सुनो, आचरण पवित्र करो और फिर उपदेश करो। अगर हमारे अंदर वो गंदे आचरण दूसरों को उपदेश करें ना, वो प्रभाव नहीं डालेंगे और हमें एक अहंकार और हो जाएगा कि हम उपदेशक हैं, हमारा पतन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, नाम जप कीजिए और बचिए उन स्थानों से जहां कलयुग को वाक दिया गया है। नहीं, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, बड़े बड़ों की कर देता है। अच्छा, जब तक मुकुट नहीं उतारा तब तक उनको ज्ञान थोड़ी था मैं अपराध करके आया हूं। ऐसे ही जब तक कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, जो ये गंदे आचरण करता है उसको ये थोड़ी लगता मैं गंदा हूं। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, अब आपको लगेगा कि हमें ये कमी, हमें ये कमी, हमको सुधारना चाहिए, क्योंकि अब बुद्धि शुद्ध हो रही है। वृंदावन आए, संत समागम किया, तो इससे आपके पाप नष्ट हुए, मलिनता नष्ट हुई। अब बुद्धि कहेगी कि मैं अमुक जगह गलत हूं, मैं अमुक जगह गलत हूं। अब मैं नियम लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा कार्य नहीं करूंगा। पर जब तक बुद्धि भ्रष्ट है, वो अपने में दोष ही नहीं मानेगी। जैसे किसी को आप कहो कि आप अहंकारी हो, आप कामी हो, आप चोर हो, वो आपको गालियां देगा। और अगर बुद्धि शुद्ध है, थोड़ी गलती हो गई तो लगेगा आप सही कह रहे हैं, मेरे से गलती होगी, आगे से नहीं करेंगे, हम बड़े सावधान रहेंगे। ये पवित्र बुद्धि को पवित्र किया जाए पहले। ऐसे आचरण जो हमारे को नष्ट करने वाले, उनसे बचाया जाए। ऐसे आचरण जो हमको आनंद देने वाले, उनको कराया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। डॉक्टर अमित राय जैन जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक लेखक हूँ। मैंने अभी फिलहाल ही भगवान राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर एक पुस्तक लिखी है। आगे मुझे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किताब लिखनी है। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं महाराज? कोई अंतर नहीं है। फिल्म तो आप देखते ही हैं, एक अभिनयकर्ता विविध फिल्मों में विविध स्वांग करता है, अभिनय करता है। पहचानने वाला कभी संशय नहीं रखता है। रखता है क्या? देखो, वो एक बहुत बड़े, वो जो निगेटिव रोल करते हैं उनको क्या कहते हैं? विलन। अब वो हर फिल्म में नकारात्मक रोल करते हैं और कई में सकारात्मक किया, तो वो सकारात्मक करे या नकारात्मक करे, पहचानने वाला क्या कहता है? लेके चला। हाँ, तो प्रभु कभी रुद्र रूप में, कभी सौम्य रूप में, कभी श्रृंगार मूर्ति में, कभी भयानक रूप में। वही वाराह, वही नृसिंह, वही मत्स्य, वही कूर्म, वही राम, वही कृष्ण। अभिनय है ये प्रभु का। अवतार लेकर अपने भक्तों के लिए सुख देने के तत्व वही है। तत्व में किंचन मात्र भी अंतर नहीं। जो अत्यंत गंभीर गुणों के समुद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वही तरंगायमान प्रेम समुद्र, लीलापरायण, ललित त्रिभंगी, मुरली मनोहर, जिनकी कटाक्ष बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर ले, वही श्री कृष्ण। किंचन मात्र कोई अंतर नहीं है, अभिनय में है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का वहां अभिनय कर रहे, और यहां प्रेम मर्यादा है, जो समस्त मर्यादाओं के बांध को तोड़ करके उच्छलित होती है, उसे प्रेम कहते हैं। समस्त नियमों की जहां पूर्णता होती है, उसे प्रेम कहते हैं। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तो वहां के ऋषियों ने जे ही अजान बाहु भगवान को देखा तो मुग्ध हो गए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, हृदय में प्रबल लालसा हुई कि कब ऐसा होगा कि इनकी बाहें हमारे गले में होंगी और मैं इनके छाती से होऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनकी कामनाएं पूर्ण करी और वो ऋषि बने गोपी, और जब भगवान श्री कृष्ण बने तो रास उन्हीं के साथ किया। श्रुति की ऋचाएं
दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की वो प्रेमी सखियां, ये सब गोपी बने आके। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी लीला में कहीं भी किसी भी तरह से मर्यादा का खंडन नहीं मिलेगा, सब शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम मर्यादा, अगर प्रेम का ज्ञान नहीं तो तुम मर्यादा से नहीं मिला सकते हो। प्रेम, अगर प्रभु कभी मुस्कुराए हैं तो सियाजू से ही केवल मुस्कुराए रामावतार में, और यहां तो मुस्कुरा के लाखों के प्राण हरण कर लिए, चाहे वो श्री सुखदेव जी हो ना, परमहंस शिरोमणि, चाहे सुखदेव जी हो, और चाहे वो मधुसूदन सरस्वती हो, चाहे वो प्रबोधानंद जी महाराज हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे किसी को मंद मुस्कुरा के लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास, नक्सिक अंग अंगन उमग सौभग शिव नखी। औरों की तो बात जाने दो, जटाजूट धारी भगवान शंकर भी गोपी बन करके जिनके गले में हाथ डालना चाहते हो हैं श्री कृष्ण। और जो कभी मर्यादा से एक भी विचलित नहीं हुए, वही है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां मर्यादा सत शास्त्र से युक्त, और यहां सत शास्त्रों का फल प्रेम, प्रेम की मर्यादा। अगर प्रेम का परिचय नहीं तो कृष्ण चरित्र नहीं जान सकता। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक नाम है ब्रज में माखन चोर। बेचारा कोई गरीब लड़का हो फिर माखन गली गली चुराए तो बात समझ में आती ना। बाबा के कितने थे? 9 लाख गौएं। माखन जानते हो कहां रखा जाता था? कुंड में। कि रोज अगर श्री कृष्ण स्नान करे तो माखन दही दूध के कुंड थे, वहां कोई पात्रों में दूध थोड़ी रखा जाता, दूध दूध के कुंडों में डाला जाता था। दूध का कुंड, दधी का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड, ऐसे थे। पर जब यशोदा मैया अपने हाथ से लाला को पवाती, लाला तो जो गोपी जनाती वो कामना करती कि काश अगर मेरे ये लाला होते, कभी मेरे घर आते, मेरा दही पाते, मेरा कितना हो भाग, क्या ये मुझे सुख देंगे? तो जाकी रही भावना जैसी, उसकी भावना पूर्ति करने के लिए ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तै भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही जाते। जब कभी उपद्रव करते हुए लालजू को मैया पकड़ती बाह और डांटती, और प्रभु का वो डरा हुआ रूप, तो गोपी सोचती क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं इनकी बाह पकड़ूं और इनको डांटूं और ये डर पे। वही भगवान जाकर के चाहे जितने ऊंचे में दही रखा गया हो, सखा के ऊपर सखा हो आप चढ़ करके, और फिर पकड़े जाते, फिर डांट लगती, तो वो सुख भगवान प्रदान कर रहे। माखन की कमी तो बाबा के घर में थोड़ी है। भगवान की लीला को बिना प्रेमी महापुरुष के कोई जान नहीं सकता। हमारे श्री कृष्ण की लीला बड़े टेढ़ी, ये कभी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे। ये जब आपको खड़े मिलेंगे तो आप देख लेना, इनकी जो झांकी होगी ना वो टेढ़ी होगी, इनकी लीला टेढ़ी। इनका नाम है बांके बिहारी ना? इनको समझ पाना बहुत कठिन है। पहले राम जी की मर्यादा को समझो और आराधना करो, तब कृष्ण जी की प्रेम मर्यादा में प्रवेश आए। यहां केवल प्रेम की मर्यादा, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जूथ की जूथ गोपियां, और एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये वो सब ऋषि मुनि हैं जो तप करके भजन करके भगवान के समीप इस प्रेम रस का रसास्वादन पाए। जिनकी चरण रज उद्धव आदि वंदना करते हैं वो ये गोप। भगवान श्री कृष्ण के लीला को बिना प्रेमी के नहीं समझा जा सकता। इनको दार्शनिक तौर पर नहीं समझा जा सकता। इनको प्रेम, प्रेम बिना ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये जब तक प्रेम नहीं समझोगे तब तक, और प्रेम समझ के परे की बात है। सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम का जो स्वरूप है अनुभव स्वरूपम। तो इसलिए वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि मुझे योग्यता प्रदान करो, आपके पावन चरित्र के विषय में हम कुछ गान करना चाहते हैं, तो वही योग्यता देंगे।
वही लिखवा देंगे। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बकाया वो इतने लीला बिहारी हैं कि उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। ललकार रहा है काल यवन, अरे कहां भाग रहे हो तुम, अपनी महिमा में समझो, तुम्हारा विश्व ये नाम ले रहा है कि बहुत बलवान हो। ये पीछे मुड़ के ले देख रहे, भाग रहे, पीताम्बर पहरा रहा है। क्या नाम पड़ा जानते हो? ठाकुर रणछोड़ पढ़ा कि अब आप विचार कीजिए, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए, वो श्री कृष्ण है और भाग रहे हैं। और कहां ले गए? भगा के उसको मुचकुंद की गुफा में ले गए और मुचकुंद से भस्म करवाया और मुचकुंद को दर्शन दिया। इनकी लीला को समझना बड़ा। हर बार जरासंध को फांस लेते थे बलराम जी अपने हल में, तो कहते भैया छोड़ दो, हम जिस काम के लिए आए बड़ा काम कर रहा है। ये एक एक अक्षोणी सेना समेट समेट कर करके बार बार जगह जगह से ऐसे करके लाता है। हम जिसका भार उतारने के लिए आए बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, इसे छोड़ दो। 18 बार आक्रमण किया भगवान पर, 23 अक्षोणी सेना लेकर, 23 अक्षोणी सेना लेकर के 18 भीम अर्जुन और आप साथ गए और द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी और फिर फड़वा के फेंकवा दिया। बड़े लीला बिहारी। उनकी लीला को समझ पाना बिना भगवत प्रेम के नहीं हो सकता। इसलिए बहुत संभाल के उन्हीं से प्रार्थना करोगे। राम जी की लीला के विषय में उनकी कृपा से कुछ समझ सकते हो, क्योंकि सीधे हैं, बहुत सीधे सरकार, गंभीर। और ये कभी सीधे नहीं मिलेंगे। हाँ इनकी चितो है तो वही ना, कोई दूसरे थोड़ी, बहुत प्रेमी है। इसलिए बहुत अच्छा सौभाग्य कि आप भगवान के विषय में कुछ भी लिखें, बहुत सावधानी से लिखें। हमारी प्रभु की महिमा प्रकाशित हो, कहीं कोई अवहेलना या निंदा ना हो, तो जीवन धन्य है। प्रभु के विषय में लिखना, प्रभु के विषय में सोचना, प्रभु के विषय में बोलना, ये सब मंगलमय हो जाता है जीवन कला। जी राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा